Hello everyone. Today we will discuss chapter 5 of BST MCQs on staff training. So question number 1. DAS is the process of increasing the job knowledge and skills of employees. Employees के job knowledge and skills को enhance करता है. That process is called as training. Next question number 2. Training is a DAS process. Training is a two-way process because one is trainer and another is trainee. सो दोनों जैसे इन्वॉल्व होते हैं. वन पर्सन मीन्स द ट्रेनर, जो ट्रेनर है वो ट्रेनिंग देते हैं एंड जो ट्रेनी है दे आर रिसीविंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ टू वे प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 3 is one of the definition given by Michael Jussius. You can get this definition. यहाँ पे जैसे ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के बारे में डिफरेंस बताए हैं वो. So training is any process by which the aptitude, skills and abilities of employees to perform specific jobs are increased. ठीक है. And on the other hand, education क्या है? Education is the process of increasing the general knowledge and understanding of employees. Employees के general knowledge and understanding को बढ़ाने का एक process that is called education. Question number 4 again related to education. DAS involves improving the general knowledge and development of overall development बोल सकते हैं और development of overall understanding. ओके, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को जैसे डेवलप कर रहा है अबाउट द टोटल एनवायरनमेंट, दैट इज़ एजुकेशन. एजुकेशन जो है हमारे जनरल नॉलेज के साथ मीन्स टोटल एनवायरनमेंट के बारे में जैसे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाती है. Next question number 5. A process that involves improving the general knowledge and the overall development of a person is called education. Next, the cost of DAS is generally paid by the government and or the individual. Government दे सकता है या तो individual और जैसे साथ में bear कर रहे हैं, that is education. Okay. Next question number 7 पे आ रहे हैं. The purpose of DAS is general. सो पर्पज़ ऑफ एजुकेशन इज़ जनरल. एजुकेशन जनरली उसका पर्पज़ जो होता है जनरल होता है. डैश इज़ अ थियोरेटिकल प्रोसेस और डैश इज़ थियोरेटिकल इन नेचर जैसे पूछा गया. सो एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अगर ऑप्शन में जैसे रहा तो भी एजुकेशन इज़ थियोरेटिकल. एंड प्रैक्टिकल क्या है उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 9 जैसे है, ट्रेनिंग इज़ प्रैक्टिकल इन नेचर. ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हम लोग जैसे देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 10. द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इज़ बोर्न और पेड बाय होम. कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग जैसे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, कंपनी, ओनर और एम्प्लॉयर, दे यूज टू ऑर्गेनाइज द ट्रेनिंग प्रोग्राम. दैट्स वाई द कॉस्ट इज बोर्न बाय दैम. Question number 11. Which of the following is a long-term process and takes place throughout the life of a person? ओके, पूरा थ्रू आउट लाइफ चलता है एंड लॉन्ग टर्म भी है, दैट इज डेवलपमेंट. क्वेश्चन नंबर 12. डैश इन्वॉल्व्स ग्रोथ ऑफ ए पर्सन इन ऑल रिस्पेक्ट. ओके, ऑल राउंड डेवलपमेंट जैसे बोल सकते हैं. सो डेवलपमेंट इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. द कंटेंट्स ऑफ ट्रेनिंग इज डैश. ट्रेनिंग का कंटेंट्स हमेशा जॉब रिलेटेड रहता है एंड द कंटेंट्स ऑफ डेवलपमेंट जो होता है दैट इज़ कैरियर रिलेटेड रहता है और कैरियर ओरिएंटेड. क्वेश्चन नंबर 15. हु आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम. ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट्स जैसे कौन कौन हैं? नॉन मैनेजर्स आर जनरली द पार्टिसिपेंट्स इन ट्रेनिंग प्रोग्राम. क्वेश्चन नंबर 16 जैसे आ रहे हैं, हु इज़ द पार्टिसिपेंट्स इन केस ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट जनरली डेवलपमेंटल प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया जाता है दैट इज़ फॉर द मैनेजर्स. क्वेश्चन नंबर 17. हु आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन के लिए जैसे पार्टिसिपेंट्स जैसे नहीं देखा जाता, इट इज़ जनरल. सो बोथ, इसीलिए बोथ जैसे हम लोग लिख सकते हैं, मैनेजर्स, नॉन मैनेजर्स, सब कोई जैसे एजुकेशन के लिए एलिजिबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज डैश. ट्रेनिंग का ड्यूरेशन जैसे ट्रेनिंग इज जनरली शॉर्ट टर्म. ठीक है, शॉर्ट टर्म 6 months 1 year ऐसा रहता है. क्वेश्चन नंबर 19. द ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन इज डैश. एजुकेशन हम लोग जैसे लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं 10 years, 15 years, 20 years, तो एजुकेशन का ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म रहता है. क्वेश्चन नंबर 20 पे आ रहे हैं. द ड्यूरेशन ऑफ डेवलपमेंट इज डैश. डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस जैसे हम लोग को पता है, पहले भी क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 21. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग का एक एडवांटेज नहीं है पूछा गया है. पहला दिया गया है जैसे फर्स्ट ऑप्शन, हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई मोरल. ट्रेनिंग से प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, मोरल भी बढ़ता है,
देन रिड्यूस सुपरविज़न का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बेटर सेफ्टी, देन इकोनॉमिकल है, एंड प्रमोशन एंड कैरियर ग्रोथ भी इसमें आ जा रहा है। नॉन स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, अगर स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ होता सो वो भी एक एडवांटेज होता, नॉन स्टेबिलिटी वर्ड उसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है, सो दैट इज़ नॉट वन ऑफ द एडवांटेज। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ट्रेनिंग? एक ट्रेनिंग का टाइप नहीं है। ओके, टाइप ऑफ ट्रेनिंग पूछा गया है, क्वेश्चन थॉरोली देखेंगे। जैसे टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में इंडक्शन ट्रेनिंग, रिमेडियल ट्रेनिंग, प्रमोशनल ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, ये सारे जैसे एक एक टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग है। ओनली वेस्टिबल ट्रेनिंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, सो ये एक मेथड में आ रहा है। नंबर 23, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग? टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग का ये क्वेश्चन आ गया। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग और उसको इंडक्शन ट्रेनिंग भी कहा जाता है, दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग, नंबर 3 सेफ्टी ट्रेनिंग, रिमेडियल ट्रेनिंग, प्रमोशनल ट्रेनिंग एंड रिफ्रेशर ट्रेनिंग। सो दिस आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। ओके, 6 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। जैसे 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ ट्रेनिंग? नॉट ए मेथड पूछा गया है, एक मेथड ऑफ ट्रेनिंग नहीं है। सो जैसे ऑप्शन में है रिफ्रेशर ट्रेनिंग, वेस्टिबल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, ये सारे मेथड्स हैं। वेस्टिबल, अप्रेंटिस उसी में आ जा रहे हैं। सो रिफ्रेशर ट्रेनिंग जैसे अभी हम लोगों ने देखा, दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, सो ये एक मेथड में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग? ऑन द जॉब मेथड आ गया, मेथड पूछा गया तो ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब दो मेथड आएंगे। ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग नहीं है। सो क्लासरूम ट्रेनिंग जैसे यहाँ पे आंसर आ रहा है, मीन्स जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इज वन ऑफ द ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिस ट्रेनिंग, ये तीनों ऑन द जॉब मेथड हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग शॉर्ट में जैसे ले सकते हैं JIT मीन्स इट लेके IT 8 जैसे आ रहा है लास्ट में, इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी आ रहा है IT 8 एंड अप्रेंटिस ट्रेनिंग दैट इज AT 8। ओके, तो ऐसे याद रख सकते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग ये तीनों हैं। बाकी क्लासरूम ट्रेनिंग जो है ये एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड नहीं है। ठीक है, 6, व्हाट आर द वेरियस ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग? ऑफ द जॉब मेथड अभी पूछा गया है। सो ऑफ द जॉब में दो ही मेथड जैसे हैं, एक है वेस्टिबल ट्रेनिंग एंड सेकंड है क्लासरूम ट्रेनिंग। ठीक है, सो बोथ A एंड B इज द आंसर। मीन्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में वेस्टिबल एंड क्लासरूम ये दोनों आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग? टेक्निक्स पूछा गया या मेथड्स पूछा गया? मेथड्स और टेक्निक्स पूछा गया, तो बोथ ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड, ये दोनों ही मेथड है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे आ रहे हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग और फैमिलियराइजिंग द न्यू एम्प्लॉइज टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड रूल्स। कंपनी में जैसे इंट्रोड्यूस करवाना, या तो कंपनी के पॉलिसीज़ के साथ, उसके प्रोसीजर के साथ कोई भी एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करवाने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ठीक है, उसको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग और इंडक्शन ट्रेनिंग कहा जाता है। जब एक न्यू एम्प्लॉय कोई भी कंपनी जैसे ज्वाइन कर रहा है तो उसके लिए जनरली ये इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन पर्सन्स विदाउट ट्रेनिंग ओके एंड जॉब एक्सपीरियंस, जब लोगों में जॉब एक्सपीरियंस नहीं होता है एंड विदाउट ट्रेनिंग जब ज्वाइन करते हैं लोग, देन वन ट्रेनिंग नीड्स टू बी प्रोवाइडेड, दे रिक्वायर सम ट्रेनिंग ओके टू परफॉर्म देयर जॉब एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, दैट ट्रेनिंग इज कॉल्ड एज जॉब ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 30, the training designed to correct the mistakes and shortcomings in the work behavior and job performance of employees is called as dash। सो जो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है टू करेक्ट द मिस्टेक्स और शॉर्टकमिंग्स, जैसे एम्प्लॉइज़ काम करते हुए जो भी उनका ये आ रहा है, ठीक है, सो दैट ट्रेनिंग इज कॉल्ड एज रिमेडियल ट्रेनिंग, उसको रिमेडियल ट्रेनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे आ रहे हैं, द ट्रेनिंग प्रोवाइडेड to make the employee safety consciousness okay and minimize the rate of accidents। जैसे जो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू से एम्प्लॉय सेफ्टी कॉन्शियस भी होते हैं और एक्सीडेंट्स को भी मिनिमाइज करता है, दैट ट्रेनिंग इज कॉल्ड एज सेफ्टी ट्रेनिंग। ये सारा जैसे हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग देख रहे हैं। नेक्स्ट, व्हेन पर्सन्स वर्किंग एट लोअर लेवल आर बीइंग promoted, they require one training or they need
डैश ट्रेनिंग टू परफॉर्म द हाई लेवल जॉब। जैसे लोअर लेवल जॉब से हायर लेवल जॉब में एम्प्लॉई को प्रमोट किया जा रहा है, ड्यूरिंग दैट टाइम दे नीड प्रमोशनल ट्रेनिंग। उस टाइम जो ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड किया जाता है उसको प्रमोशनल ट्रेनिंग कहा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 33, डैश ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू अपडेट द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉइज़। एम्प्लॉइज़ के नॉलेज एंड स्किल्स को अपडेट करने के लिए जैसे जो ट्रेनिंग अरेंज किया जाता है, दैट ट्रेनिंग इज कॉल्ड एज रिफ्रेशर ट्रेनिंग। जैसे हम लोग कंप्यूटर वगैरह को रिफ्रेश करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, लर्निंग बाय डूइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। जैसे लर्निंग बाय डूइंग किसको कहते हैं? जैसे 2 मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग हम लोग देखे हैं, वन इज ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड अनदर इज ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग। सो ऑन द जॉब मेथड मीन्स जॉब में रहते हुए जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को सीख रहे हैं, इसीलिए उसको लर्निंग बाय डूइंग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, अंडर दिस मेथड द ट्रेनी इज प्लेस्ड ऑन ए रेगुलर जॉब एंड टॉट द स्किल्स नेसेसरी टू परफॉर्म द जॉब। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो कि रेगुलर जॉब में रहते हुए ही वो वहाँ से सीखता है। ठीक है, जो भी स्किल्स, जो भी वर्क है बाय डूइंग दैट जॉब। ओके, लर्निंग बाय डूइंग भी इसीलिए कहा गया है, दैट इज कॉल्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे आ रहे हैं, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, JIT शॉर्ट फॉर्म भी आ सकता है, इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग को जैसे और क्या कहा जाता है? जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। इसको स्टेप बाय स्टेप लर्निंग भी कहा गया है। सो दिस आर द 36 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस in our next video. Thank you.